हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र, टॉपिक है अपना। और इसमें सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा पाचन की, कि पाचन वह सिस्टम, शरीर का ऐसा सिस्टम जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो कौन सा तंत्र? कि ऐसा तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये अपने जटिल भोज्य पदार्थ है। तो सबसे पहले परिभाषा में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जटिल भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जटिल भोज्य पदार्थों के बारे में बात करें तो जटिल भोज्य पदार्थ अपना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद अपना प्रोटीन आएगा, प्रोटीन के बाद वसा, प्रोटीन, ठीक है। ये जटिल भोज्य पदार्थ है, प्रोटीन और वसा। अब ये जटिल भोज्य पदार्थ सरल, अब जटिल की बात कर ली अपने, तो सरल कौन से हैं? तो सरल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज, ये अपना सरल कार्बोहाइड्रेट हो गया ग्लूकोज। और ये प्रोटीन एमिनो अम्ल, और वसा अपना वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ ले कि भाई वसा किससे मिलकर बनी होती है, तो यहां से ये भी अपन समझ सकते हैं कि वसा किससे मिलकर बनी होगी? ग्लिसरॉल प्लस एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होगी, ठीक है। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होंगे? तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जैसी शर्कराएं हैं, छोटी छोटी शर्कराएं मिलकर बड़े जटिल भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है। देखिए, इसके अलावा भोजन में क्या क्या होते हैं? विटामिन होता है। और सेकंड है अपना, विटामिन के बाद आता है अपना टॉपिक खनिज लवण। अब जैसे खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण कौन से होते हैं? जैसे पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, ये जो सारे तत्व हैं छोटे छोटे, ये अपने खनिज लवण हो जाएंगे। और विटामिन है अपना ए, बी, सी, के, एच, सारे विटामिन है। विटामिन भी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन किसी प्रकार के पाचन नहीं होता है इनका, किसी प्रकार से डायरेक्ट अवशोषित होते हैं और सहायक होते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। ध्यान रखें, विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। विटामिन सिर्फ और सिर्फ अपन को जो अपनी कार्य की क्रियाएं हैं, जैसे हार्मोन वगैरह, इनको रिलीज करना, इनका महत्वपूर्ण योगदान है विभिन्न क्रियाओं के बारे में। तो विटामिन के बारे में भी अपन स्टडी करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अपन किस प्रकार से इनके ऑर्गन है, पाचन के कौन कौन से ऑर्गन है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाचन के सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पाचन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है अपना आहार नाल, पहला आहार नाल, या फिर बोल दीजिए एलिमेंट्री केनाल बोल दीजिए। और सेकंड है अपना सहायक ग्रंथियां। अब सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सहायक ग्रंथियां जैसे अपना लीवर यकृत बोल दीजिएगा। और सेकंड है अपना लार ग्रंथि के बाद आता है अपना पेनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। और आहार नाल, सबसे पहले आहार नाल की बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में एक बार नाम बता देता हूं, उसके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे, फिर सहायक ग्रंथियों के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहली सहायक ग्रंथि है अपनी लार ग्रंथि। मुख में देखिएगा, अपन जानते हैं कि मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथियां मनुष्य में बात करें तो तीन जोड़ी होती है,
तीन जोड़ी होती है मनुष्य की बात करें, और जबकि स्तनधारी सभी प्राणियों की बात करें तो अपन कहेंगे कि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। ठीक है, मनुष्य में 3 प्रकार की, और जबकि सभी स्तनधारियों की बात करें तो 4 प्रकार की होती है। उसके बारे में अलग स्टडी करेंगे। एक बार सिर्फ नाम ध्यान रखिए, या सेलावरी ग्रैंड भी बोल देते हैं इसे, सेलावरी ग्रैंड। और उसके बाद यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। सेकंड, थर्ड है अपना अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। पहला लार ग्रंथि, दूसरा यकृत ग्रंथि, तीसरा अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और उसके बाद आहार नाल की संरचना की बात करें तो कौन कौन से भाग होते हैं? होंगे इसमें मुख्य, मुख्य जिसे माउथ बोलते हैं, माउथ बोल दो, मुख्य या फिर मुख गुहा। सेकंड मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है दोस्तों, पहला मुख, मुख के बाद मुख गुहा जिसे बक्कल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, बक्कल समान होती है, एक जो मादाएं होती है वो बक्कल धारण करती है, उसके समान होती है, इसलिए बक्कल कैविटी बोल देते हैं इसे। ठीक है, बक्कल के समान ऐसे खुलता है ना, ऐसे बक्कल के समान। ठीक है, थर्ड अपना कृष्णी, कृष्णी या फिर क्या बोल देते हैं इसे? फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स बोल दीजिए या फिर ग्रसनी बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश नेम है ग्रसनी, ग्रसनी का इंग्लिश नेम क्या है? फेरिंग्स। अलग अलग स्टडी करेंगे, एक बार इनके नाम ध्यान रखिए। तो तीसरा है अपना, डायग्राम से भी समझेंगे किस प्रकार ग्रसनी कौन से डायग्राम में कहाँ है और ग्रंथियां कहाँ है, डायग्राम में भी समझेंगे। एक बार सिर्फ नाम समझिए। तो थर्ड है अपना ग्रासनाल। देखिए इसे या तो ग्रासनाल बोल दीजिए, चौथा जो नेम है ग्रासनाल बोल दीजिए, या फिर ओस्पेगस बोल दीजिए, ओस्पेगस, ओस्पेगस भी बोल देते हैं और ग्रासनाल भी बोल देते हैं। और ठीक है, और पांचवा है अपना आमाशय, आमाशय, आमाशय को ही स्टोमच बोलते हैं। ठीक है, स्टोमच, स्टोमच, स्टोमच के बाद आता है अपना छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत आएगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आएगी, बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत्र बोल दो या फिर आंत बोल दो, एक ही बात है, आंत्र बोल दीजिए। ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत। अब देखिए आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत को 3-3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3-3 भाग है, तीनों के ही 3-3 भाग है। तो छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दो या लार्ज इंटेस्टाइन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के 3-3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग और बड़ी आंत के 3 भाग। तो सबसे पहले आमाशय के 3 भागों की बात करेंगे। तो सबसे ऊपर वाला भाग आमाशय का कहलाएगा कार्डियक, कार्डियक। ठीक है, आमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक भाग, कार्डियक भाग। पहले सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ेंगे, उसके बारे में अलग अलग फिर बाद में स्टडी करेंगे, अलग अलग टॉपिक के बारे में। तो पहला नाम कार्डियक हो गया, और सेकंड नेम है अपना फंडस या फंडिक भी बोल देते हैं, फंडस भाग या फिर फंडिक भाग। ठीक है, थर्ड क्या है अपना? थर्ड है अपना पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। देखो सबसे ज्यादा जो भाग बनाने वाला है वो फंडस भाग है। फंडस सबसे अधिक टॉपिक बनाता है, मतलब सबसे बड़ा भाग है उसका, आमाशय का, जो फंडस भाग बनाता है। ठीक है, और उसके बाद आमाशय, सॉरी यहां से आमाशय ये है,
इसके 3 भाग है, या ग्रास नाल के हो गए थे ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आमाशय के भाग है ना 3, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक भाग, इस सब आमाशय के भाग है, स्टोमच के भाग है, ठीक है। और उसके बाद छोटी आंत के भी 3 भाग होंगे। अब कौन कौन से छोटी आंत के तीन भाग होंगे? पहला ग्रहणी, ग्रहणी को ड्यूडेनम भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रहणी को ड्यूडेनम। और सेकंड है अपना अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत, अग्र शुद्रांत, यहाँ पे इसको इंग्लिश नेम है इसका जेजुनम, जेजुनम, ठीक है, जेजुनम हो गया, इंग्लिश नेम जेजुनम। और थर्ड है अपना क्षुद्रांत। देखिए क्षुद्रांत का आगे वाला भाग होने के कारण अग्र क्षुद्रांत बोल दिया, और क्षुद्रांत नीचे है इसलिए इसको केवल क्षुद्रांत नाम दे दिया, क्षुद्रांत, ठीक है। अब क्षुद्रांत को क्या बोलेंगे? इलियम, ठीक है, इलियम। अब छोटी आंत के भी 3 भाग होंगे, यहां डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से, यहां बता देता हूं। तो छोटी आंत का पहला भाग, छोटी आंत का पहला भाग सिक्कम, सिक्कम हिंदी में से उंडक, उंडुक बोलते हैं, उंडुक, लेकिन हिंदी में थोड़ा आर्ट पड़ेगा, इंग्लिश में याद रखिए आप, तो सिक्कम, ठीक है, सिक्कम। और दूसरा अपना कोलन, कोलन, ठीक है, कोलन को क्या बोलते हैं? कोलन को हिंदी में बोलते हैं बृहद, बृहदांत्र, बृहदांत्र, ठीक है, बृहदांत्र। बड़ी आंत है इसलिए बड़ी आंत का भाग होने के कारण बृहदांत्र बोल देते हैं, ठीक है। बृहदांत्र सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। तो तीसरा है जो अपना टॉपिक है, सिकम हो गया पहला, कॉलम हो गया, और चौथा अपना रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, रेक्टम इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में? मलाशय, ठीक है, मलाशय बोल देते हैं। मलाशय के बाद आएगा एनस, अपना उदर, ठीक है। इतने सारे भाग है। सबसे पहले देख वापिस से एक बार स्टडी कर देते हैं। मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग आहार नाल, दूसरा भाग सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां पहले सबसे समझिए, ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां वो होती हैं जैसे मानव शरीर में बहुत सारी ऐसे गांठनुमा संरचनाएं हैं जो मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रेशन करती है। कौन सी ग्रंथियां? सहायक ग्रंथियां, ठीक है। तो अब सहायक किसमें है? पाचन में सहायक है। कौन कौन सी? लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इनके इंग्लिश नेम भी ध्यान रखिए। लाल ग्रंथि का सैलाइवरी ग्लैंड, और यकृत का लिवर, और अग्नाशय का पेनक्रियास, ठीक है। ये भाग है अपने। वापिस शुरू से समझिए। आहार नाल, आहार नाल के कितने भाग हो गए? मुख से स्टार्ट होगा, मुख, मुख के बाद आएगा मुख कुआ, मुख कुआ के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ठीक है। आमाशय को भी 3 भागों में और छोटी आंत बड़ी आंत को भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो आमाशय को 3 भागों में कौन कौन से? पहला ऊपर वाला भाग कार्डियक, मध्य वाला भाग फंडस। अब देखिए आमाशय का जो फंडस भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। सबसे बड़ा भाग फंडस है, और पाइलोरिक भाग है तीसरा अपना, और उसके बाद ग्रहणी है। ये छोटी आंत की, छोटी आंत के 3 भाग है। पहला ग्रहणी, दूसरा अग्र क्षुद्रांत, और तीसरा क्षुद्रांत, ठीक है। तो 3 हो गए। अब इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, और अपना तीसरा है इलियम, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए। और बड़ी आंत के 3 भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन के, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग है, सिकम, कोलन और रेक्टम। कौन कौन से? सिकम, कोलम और रेक्टम। यही याद कीजिए दोस्तों मेरे साथ। जो सहायक ग्रंथियां ये आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपको बाद में पढ़ने में सहायक रहेगी। देखो यही भाग है, इनके अगर नाम याद है आपको तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी मैं आपको आगे बताऊंगा, एक एक टॉपिक बारे में जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वापिस अपन अब मुख में आते हैं। मुख, क्योंकि शुरुआत से पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मुख के बारे में पढ़ेंगे। मुख पहला टॉपिक है अपना, कौन सा? मुख। अब मुख, माउथ,
माउथ या मुख, गुहा भी बोल दो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, एक ही बार में स्टडी होंगे। अब मुख क्या होता है, देखिए ऊपरी ओष्ठ, ओष्ठ ओष्ठ को समझना पहले इंपॉर्टेंट है। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ को, ओष्ठ के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, ठीक है। तो होठों को क्या कहेंगे अपन, ओष्ठ कहेंगे हिंदी में। तो ऊपरी ओष्ठ और निचली ओष्ठ के बीच में जो मुख, जो छिद्र होता है उसे क्या कहेंगे, मुख कहेंगे। अब मुख आगे जाकर एक गुहिका में खुलता है, जिसे मुख गुहिका बोल देते हैं, ठीक है। तो मुख के बारे में हो गया। अब मुख के कौन कौन से भाग होते हैं, मुख में क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में अलग अलग से स्टडी करेंगे। तो मुख में पहले तो समझिए कि कौन कौन से भाग होते हैं मुख में। तो सबसे पहले मुख में होती है लार ग्रंथियां, ठीक है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बाद देखिए मुख में ही होती है लार ग्रंथियां, लार का सिक्रेशन करती है, लार के कारण मुख नम बना रहता है, आवाज भी सही निकलती है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, अब दूसरा क्या है, जीभ। जीभ के बाद आएगा अपना कौन सा, दांत। जीभ और दांत तो वैसे ही जानते हैं किसमें पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं, पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है, दांत चबाने का, जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य करेगी, ठीक है। ये सब कार्य कौन करते हैं, मुख करते हैं, ठीक है, मुख में होते हैं। लार ग्रंथियां लार का सिक्रेशन करेगी, लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन में, पाचन में सहायक होंगे, ठीक है। उसके बाद अलग से लार ग्रंथियां, टॉपिक अपना लार ग्रंथि, एक के बारे में स्टडी, लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि पहला, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि की क्या, कितनी प्रकार की होती है, पहले सबसे पहले लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो स्तनधारी की बात करें, स्तनधारी, स्तनधारी की बात करेंगे तो स्तनधारी में कितनी होगी, 4 प्रकार, ठीक है। स्तनधारी में 4 प्रकार की, जबकि जो मानव है, मनुष्य में, मनुष्य में कितने, 3 प्रकार में मत लिखिए, सॉरी जोड़ी लिखिए, 4 जोड़ी। स्तनधारी में होगी 4 जोड़ी, स्तनधारी में 4 जोड़ी, जबकि मनुष्य में कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी हो गई। अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि है अपनी इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल हो गई। और सेकंड जो अपनी ग्रंथि है, जिसे अधोजीवा बोल दीजिए, अधोजीवा, अधोजीवा, या फिर इसे बोल देते हैं सब लिंगुअल, ठीक है। पहला इंफ्रा ऑर्बिटल, सेकंड अपना अधोजीवा, जिसे सब लिंगुअल बोल दीजिए, ठीक है। थर्ड जो अपना होगा, थर्ड और फोर्थ, अधोजीवा, अधोजंभ, अधोजंभ, अधोजंभ हो गई। और तीसरी अपनी पेरोटिड, पेरोटिड, यहां से कर्णपूर्व, कर्णपूर्व या पेरोटिड, ठीक है। पेरोटिड, अधोजंभ, पेरोटिड और सब मैक्सिलरी, इसे क्या बोलते थे, सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी। पहला शुरू से ही लार ग्रंथियां, सैलाइवरी ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में लार ग्रंथि को। तो लार ग्रंथियां 4 प्रकार की होती हैं, 4 जोड़ी होती हैं स्तनधारी की बात करें तो। और अगर बात करें अपन मनुष्य की तो 3 जोड़ी होगी और 4 प्रकार की होगी, ठीक है। 4 प्रकार की कौन सी, पहली इंफ्रा ऑर्बिटल, और सेकंड अधोजीवा, अधोजंभ थर्ड है, और कर्णपूर्व, कर्णपूर्व क्यों बोलेंगे, कान से पूर्व, मतलब यहाँ लगभग कान ये रहा, कान की लगभग यहाँ पेरोटिड पाई जाती है, ठीक है। तो इसको कर्णपूर्व बोल दिया, मतलब कान से पहले, तो पेरोटिड होगी। और सेकंड है, जो थर्ड है अपनी अधोजंभ, जंभ मतलब जो दांत होते हैं, जबड़े, जबड़े के पास में होती है, पिछले वाले जबड़े के पास में, ठीक है। तो इसे अधोजंभ बोल देते हैं, ठीक है, नीचे वाले जबड़ों के पास में होती है। अधोजीवा, जीभ के नीचे भी ये ग्रंथियां पाई जाती है। तो
अधोलिंगुअल या फिर अधोजीवा बोल दीजिए। इंफ्रा ऑर्बिटल मनुष्य में अवशेषी होती है, मनुष्य में नहीं पाई जाती, नहीं अवशेषी लिख दीजिए, अवशेषी, मनुष्य में अवशेषी होंगी इंफ्रा ऑर्बिटल। और जबकि अधोजीवा क्या होगी, अधोजीवा, अधोजीवा जीभ के नीचे, स्थान बता रहा हूं मैं कहां स्थित होती है, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, कहा, जीभ के नीचे स्थित होगी, ठीक है, जीभ के नीचे। और अधोजंभ, अधोजंभ नाम से स्पष्ट है, मतलब कि निचले वाले जबड़े के पास में होगी ये, तो जबड़ों में बोल दीजिए, जबड़ों में, ठीक है। और कर्णपूर्व, कर्णपूर्व कहा, कान के, कान के बाह्य कर्ण के नीचे, बाह्य कर्ण के, बाह्य कर्ण के नीचे, ठीक है। इसके बाद बाह्य कर्ण के नीचे तीन प्रकार, चार प्रकार के, पहला, पहली जो है अपनी अवशेषी होगी, ठीक है, मनुष्य में नहीं पाई जाती। और दूसरी है जीभ के नीचे होगी, मनुष्य में उपस्थित, तीनों है मनुष्य में उपस्थित, ठीक है, ये तीनों मनुष्य में उपस्थित है। जबड़ों के, जबड़ों में होंगी अधोजंभ, जबड़े नाम से स्पष्ट है, अधो मतलब नीचे और जंभ मतलब जबड़ों के, जबड़ों के पीछे वाले जबड़ों के नीचे पाई जाएंगी। कर्णपूर्व जो बाह्य कर्ण के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। अब कौन सी बड़ी है इनमें और कौन सी छोटी है, यही यही पूछा गया, मतलब क्वेश्चन है कि पैरोटिड ग्रंथि शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, मतलब लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी है अपनी पैरोटिड, ठीक है। तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी, ठीक है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड हो गई या कर्णपूर्व बोल दीजिए। और सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी अपनी अधोजीवा, ठीक है। सबसे छोटी की बात करें तो, सबसे छोटी की बात करें तो अपनी अधोजीवा हो जाएगी, ठीक है, अधोजीवा सबसे, सबसे छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि है अपनी, इसलिए लार ग्रंथि है, इसलिए अधोजीवा बोल दीजिए, ठीक है। ये अपना लार का टॉपिक है। अब लार में कौन कौन से एंजाइम होंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार और देख लीजिए कि लार ग्रंथियां कितने प्रकार की स्तनधारी में जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी होती है, तो 4 जोड़ी। मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में होगी 3 जोड़ी, ठीक है। और अगर प्रकार की बात करें कितनी होती है, तो पहली है इंफ्रा ऑर्बिटल, और दूसरी है अधोजीवा या अधोलिंगुअल, या तीसरी है अधोजंभ, और चौथी है कर्णपूर्व, ठीक है, कर्णपूर्व या पैरोटिड, ठीक। और उसके बाद इनके एंजाइम की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम स्टार्ट करेंगी। अब लार की क्या कार्य, देखो लार कार्य की बात करें तो मुख को नम बनाती है, फर्स्ट बात तो ये, बोलने में सहायक करवाएगी कि भाई नम होगी तो जल्दी बोल पाएंगे। और अपन को प्यास लगती है तो मुंह सूखता है, मतलब लार ग्रंथियां कम कार्य करती है तो अपन को प्यास का भी एहसास करवाएगी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कार्य हैं लार के, जो लार ग्रंथियां स्रावित करते हैं। और उसके साथ ही लार में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बात करते हैं। तो लार में देखो 99% तो पानी होता है, जल बोल दीजिए, जल। और सिर्फ 1%, मात्र 1% इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम कौन कौन से प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं एंजाइम, एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजाइम है पहला अपना, पहला तो हो गया कि 99% जल है, ठीक है भाई। 1% इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम। एंजाइम कौन से हैं, एमाइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, एमाइलेज, एमाइलेज, या फिर इसको क्या बोलेंगे, लारिये, लारी एमाइलेज बोलेंगे। पहला अपना लारी एमाइलेज, ठीक है। इसको एक बार लारी लिख देता हूं, लारी एमाइलेज, ठीक है, लारी एमाइलेज। लारी एमाइलेज के बाद आएगा अपना टाइलिन, टाइलिन किसमें पाया जाएगा, मुख में पाया जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया अपना लारी एमाइलेज और दूसरा अपना टाइलिन हो गया, ठीक है। उसके बाद लारी एंजाइम के कार्य क्या है, लारी एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च जो होती है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में,
मतलब छोटी शर्करा है माल्टोज, उसमें कन्वर्ट करेगा कौन, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो लारीय एंजाइमेज की उपस्थिति में होता है, लारीय एमाइलेज, लारीय एमाइलेज होगा इसमें। ठीक है, और लारीय एमाइलेज स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें माल्टोज में। अब माल्टोज आगे जाकर अमाशय में जाएगी, अमाशय में विभिन्न प्रकार से इसका पाचन होगा, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लारीय एमाइलेज, और उसके बाद और इसमें एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम, इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम वो एक तो होता है आंख में, और सेकेंड अपना लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियां स्रावित करती है। लाइसोजाइम के कार्य क्या है, लाइसोजाइम के कार्य ये है कि दोस्तों, ये जो जैसे जीवाणु आ गया, जीवाणु की भित्ति को गाड़ता है। क्या काम करता है, जीवाणु की भित्ति को नष्ट करना। अब देखिए, जीवाणु होता है, जीवाणु की भित्ति को ये नष्ट करता है। क्या काम करता है, जीवाणु की भित्ति को नष्ट। ठीक है, जीवाणु की भित्ति अगर नष्ट हो गई तो जीवाणु खत्म है। ठीक है, तो जीवाणु खत्म करने का कार्य क्या है, कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम करेगा। और लाइसोजाइम एंजाइम उसी प्रकार जैसे आंख होती है, आंख में भी पाया जाता है, तो आंख में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा, तो लाइसोजाइम होता है। ठीक है, आगे बात करें लार में कौन कौन से, और तो लार में लाइसोजाइम हो गया। ठीक है, तो और लार के कार्य हैं, एक और कार्य जो कुत्ता होता है, कुत्ते में लार का स्राव से उसके जो है जीभ होती है, उसकी वो जीभ ताप नियमन का कार्य करती है। जो लार सिक्रेशन होती है, क्योंकि उसके शरीर से पसीना अपने जैसे निकलता है वो नहीं निकल पाता, तो वो लार सिक्रेशन करके और ताप नियमन करेगा, जीभ द्वारा ताप नियमन करेगा। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड हो गई अपनी। सेकंड टॉपिक है अपना कौन सा, जीभ। मुख में ही बात कर रहे हैं, जीभ के एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दूं। ये मान लीजिए जीभ है, जीभ का पश्च भाग है, ये जीभ का अग्र भाग है, जीभ का पार्श्व भाग है, मध्य भाग है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग, जीभ का। अब जीभ पे अपन जानते हैं कौन सी कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाएगी। ठीक है, जीभ पे कौन सी कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। कौन सी कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। तो सबसे पहले पिछले वाला भाग क्या कहलाएगा अपना, पश्च भाग। देखिए पीछे वाला भाग पश्च भाग, अग्रभाग को क्या कहेंगे, अग्रभाग, ये अग्रभाग। अब जीभ पे स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं स्वाद प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक है, स्वाद प्रदान करती है, सारी जीभ कलिकाएं जो है स्वाद प्रदान का कार्य करेगी। अब मध्य में है तो इसलिए मध्य भाग बोल दिया। ठीक है, जीभ के भाग है। और ये पार्श्व में है, पार्श्व भाग। ठीक है, पार्श्व भाग को क्या कहेंगे, पार्श्व भाग। अब देखिए जीभ में जो स्वाद कलिकाएं हैं बहुत 3 प्रकार की होती है। अपने मनुष्य में स्वाद कलिकाएं 3 प्रकार की होती है। सबसे ऊपर वाला जो पश्च भाग है अपना, पश्च भाग में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, पश्च भाग में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनको क्या नाम देंगे, तो उनको नाम देंगे अपन सर्कमवाइलेट। ठीक है, पश्च भाग में जो पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं क्या नाम देंगे, सर्कमवाइलेट। और अग्र भाग में पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं को क्या नाम देंगे, फंजीफोर्म प्रकार की स्वाद कलिकाएं। ठीक है, थर्ड क्या है अपना, ये वाली पार्श्व में जो पाई जाने वाली संरचनाएं, इसके नाम दिए हुए नहीं है। ठीक है, तो ये मध्य में जो पाई जाने वाली इसको फंजी। तो अपने में 3 प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की अपने मध्य में होती है। एक फंजीफोर्म प्रकार की, फिलीफोर्म प्रकार की स्वाद कलिकाएं मध्य में होती है। 3 ही प्रकार की होती है, एक तो पीछे पश्च वाले भाग में तो सर्कमवाइलेट, और अग्र भाग में फंजीफोर्म, और मध्य भाग में फिलीफोर्म। ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्वाद कलिकाएं का कार्य क्या है, स्वाद देगी। अब स्वाद कौन सा भाग कौन सा स्वाद देगी, इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। तो अग्र जो भाग पे पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं हैं, अग्र भाग पे जो पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं हैं, वो अग्र भाग की स्वाद कलिकाएं मीठे
स्वाद को प्रदान देगी। ठीक है, मीठा स्वाद आएगा। आप देखिए मीठी चीज खाते हैं तो सबसे पहले मुंह के अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग में टच होते ही आपको पता चल जाता है कि भाई मीठा है। ठीक है, क्योंकि अग्रभाग में मीठा स्वाद देता है। लाल रंग का होता है अग्रभाग, किसके कारण? फंजीफोर्म के कारण। ठीक है, अब फंजीफोर्म हो गया। मध्य भाग में फिलीफोर्म होते हैं। ठीक है, अब मध्य भाग कौन से स्वाद को प्रदान करेगा? तो मध्य भाग अपना करेगा खट्टे का, सॉरी नमकीन का। नमकीन का प्रदान करेगा। ठीक है, नमकीन भाग का कौन प्रदान करेगा? जीभ का मध्य भाग प्रदान करेगा। ठीक है, जो पार्श्व में जो भाग है वो खट्टे का प्रदान करेगा। ठीक है, खट्टा। और जो पश्च भाग अपना वो कड़वा स्वाद कौन सी कलिकाएं प्रदान करेगी? तो अपनी पश्च भाग वाली कलिकाएं प्रदान करेगी। ठीक है, तो वापिस समझिए एक बार, अगर भाग मीठे का स्वाद प्रदान करेगी और फिलीफोर्म प्रकार की होंगी, फंजीफोर्म प्रकार की होंगी, और मध्य में फिलीफोर्म प्रकार की होंगी स्वाद कलिकाएं। ठीक है, थोड़ा नाम सेम है, थोड़ा ध्यान रखिए। फिलीफोर्म बीच में होंगी। ठीक है, नमकीन स्वाद प्रदान करेगी। ठीक है, नमकीन स्वाद आपको बीच में लगते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नमकीन है। और पश्च भाग है वो खट्टे रंग का, खट्टे पदार्थों का जो खाएंगे आप पता चल जाएगा, पार्श्व में होंगे जो। ठीक है, पश्च में कड़वा जो स्वाद है वो पश्च भाग देगा। ठीक है, पश्च भाग का जो श्वसन है, जो कलिकाएं हैं, क्या नाम है? सर्कम वाले। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, जीभ हो गई। जीभ के बाद आता है अपना दांत। दांत के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। दांत, ठीक है, दांत के बारे में, दांत को टीथ बोल देते हैं, टीथ। ठीक है, टीथ। और टीथ जैसे डायग्राम बनाऊं मैं आपको एक बार। टीथ के 3 भाग होते हैं, देखिए थोड़ा सा डायग्राम इसे समझिए। डायग्राम टीथ, इसके अंदर भी ऐसे संरचनाएं हैं, टीथ होते हैं। टीथ का जो ऊपर वाला है भाग उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष भाग। और जो मध्य में है, मध्य में पाए जाने वाला भाग है उसको बोलेंगे अपन ग्रीवा बोलेंगे। ग्रीवा के बाद जो नीचे वाला भाग है, जड़ भाग, उसको क्या बोलेंगे? मूल या फिर रूट। ठीक है, रूट हो गए, ग्रीवा भाग हो गया। अब इनके अलग अलग नाम है। ग्रीवा को देखो, शीर्ष भाग कौन सा है? जो अपना सफेद रंग का दिखता है, व्हाइट रंग का, वो शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग के जो क्राउन, शीर्ष भाग को क्राउन बोलते थे। ठीक है, क्राउन। अब क्राउन जो है, क्राउन में इनेमल, मानव शरीर का सबसे ज्यादा कठोर भाग कौन सा है? इनेमल का बना होता है भाई शरीर का। जो शीर्ष भाग है, क्राउन भाग है, वो इनेमल का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, इनेमल। ठीक है, इनेमल जो इस पे क्राउन भाग है अपना जीभ का, सबसे मतलब दांत का सबसे मजबूत भाग है, इसलिए इसको क्राउन भाग और इनेमल से बना होता है। और उसके बाद ग्रीवा देखिए, ग्रीवा की क्या परिभाषा देंगे? जो मसूड़े हैं अपने, उससे दसा हुआ भाग है। जो यहाँ मसूड़े होंगे भाई, यहाँ मसूड़े होंगे, तो मसूड़े से दसा हुआ भाग क्या कहलाएगा? ग्रीवा कहलाएगा। मतलब ग्रीवा में दसा हुआ है। और मूल भाग है अपना, मूल भाग सबसे नीचे जो जड़ होती है अपनी, जड़ जो दांत को स्थायी रूप प्रदान करती है, जबड़ों से दांतों को जोड़ती है। ठीक है, ये कार्य है जीभ के, ये दांत के। ठीक है, और उसके बाद दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत के प्रकार, दांत देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक, इंसाइजर, और दूसरा अपना कर्तनक हो गया पहला। दूसरा रदनक। ठीक है, रदनक को क्या नाम देंगे? रदनक को पहला केनाइन, पहला इंसाइजर, दूसरा है अपना केनाइन, केनाइन। ठीक है, केनाइन। और तीसरा है अग्रचूर्णक।
अग्रचरणक, अग्रचरणक, ठीक है, अग्रचरणक और प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर हो गया, अग्रचरणक हो गया, ठीक है, अग्रचरणक, और चौथा अपना चरणक, चरणक या फिर मोलर। देखिए मोलर का पहले वाला भाग इसलिए क्या बोल देते हैं, मोलर बोल देते हैं, ठीक है। मोलर के फर्स्ट वाला भाग मोलर और प्री मोलर, और पहला वाला रदनक। जैसे रदनक कौन से होते हैं, जो अग्रदांत है अपने, वो रदनक, अग्रदांत रदनक, और कर्तनक हो जाएंगे जो काटते हैं, काटने वाले दांत है, कर्तनक कहलाएंगे। और रदनक जो साइड में जो चीरने वाले भाग हैं वो क्या कहलाएंगे, रदनक कहलाएंगे। और अग्रचरणक होते हैं वो अपने क्या काम करेंगे, चबाने का या फिर चबाने का कार्य करेंगे। और चरणक है अपना, वो भी चबाने का कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एक एक के कार्य देखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, आगे आगे पाए जाते हैं। जो कर्तनक दांत को देखिए समझिएगा, कर्तनक दांत जो हाथी होता है, हाथी के जो आगे निकले हुए दांत हैं वो क्या कहलाएंगे, कर्तनक कहलाएंगे, ठीक है। काटने का कार्य करेंगे इसलिए कर्तनक दांत कहलाएंगे। रदनक दांत क्या करेंगे, रदनक दांत चीरने का कार्य करेंगे, जो गन्ना चीरते हैं, जो साइड से चीरते हैं, मतलब ये क्या है, रदनक दांत है, ठीक है। और अग्रचरणक, अग्रचरणक चबाने का और चरणक चबाने का। देखिए जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अग्रचरणक दांत नहीं पाए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो अग्रचरणक नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, उसके बाद ठीक है, कर्तनक, कर्तनक आगे वाले भाग, आगे वाले दांत है भाई कर्तनक। अब मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र, ठीक है, मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र, दंत सूत्र मतलब डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कौन सा है, डेंटल फॉर्मूला। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला मनुष्य का भी, जो वयस्क मनुष्य है उसका होगा, और एक जो बच्चों है उनका होगा। तो वयस्क मनुष्य का क्या है, वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है 21-23 बटा 21-23। अब 21-23 से क्या समझ रहे हो आप, देखिए 21-23 बटा 21-23, देखिए दो दांत इंटू 2 कीजिए, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो ऊपर 16 हो जाएंगे टोटल, 2 करने के बाद, और नीचे भी 16 दांत हो जाएंगे। इनको जोड़िए, 2 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 2 8। अब 8 दांत, और 8 से 2 को गुणा कीजिए, कितने, 16, 16 ऊपर 16 नीचे, 32 हो गए। तो पहला जो दांत है 21 वाला, 21 का दो ऊपर है 2 नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, इंसाइजर। इंसाइजर के बाद केनाइन, सेकंड अपना केनाइन, केनाइन के बाद प्रीमोलर, ये प्रीमोलर, और ये अपना मोलर, ठीक है, तीसरा मोलर है। और बच्चे जो वयस्क की बात होगी तो बच्चों में है, बच्चों में दंत सूत्र, बच्चों में दंत सूत्र क्या होगा, बच्चों में तो 2102 बटा 2102, ठीक है। अब मोलर दांत कितने होंगे, मोलर दांत कितने होंगे, 2, ठीक है, मोलर दांत बच्चों में 2, जबकि प्रीमोलर अब्सेंट है, और रदनक 1 है, और कर्तनक 2 है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। और उसके बाद अब दांत की ये बातें हो गई, और मनुष्य में देखो स्थायी दांत और अस्थायी दांत भी समझ लीजिए। स्थायी दांत कौन से होते हैं, स्थायी दांत जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, जब तक बूढ़े होते हैं, जब तक स्थायी रहते हैं, स्थायी दांत कहलाते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी, 12 होती है, ठीक है, स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, ठीक है दोस्तों, स्थायी दांतों की संख्या 12। और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है, स्थायी दांत 12 और अस्थायी दांत 20। तो अस्थायी दांत को दूधिया दांत भी बोल देते हैं, कौन से दांत, दूधिया दांत, ठीक है, दूधिया दांत बोल दीजिए, या फिर स्थायी दांत, अस्थायी दांतों को दूधिया दांत, और स्थायी वैसे स्थायी है, 12 दांत हमेशा स्थायी रहते हैं वृद्धावस्था तक, जबकि अस्थायी दांत है वो
पहले गिरते हैं, जो बचपन में आते हैं गिर जाते हैं थोड़े सालों के बाद, ठीक है। तो बच्चों का दंत सूत्र आपने देख लिया, डेंटल फॉर्मूला क्या है 2102 बटा 2102, जबकि मनुष्य का होता है 2123 बटा 2123, गुणा 2 कीजिए, इनको भी गुणा 2 कीजिए, तो इनके दांत कितने हो जाएंगे टोटल 20 दांत इनके हो जाएंगे, किनके बच्चों में 20 दांत ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद इंसाइजर कैनाइन, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, काम क्या करते हैं, ये काटने का काम करेंगे, ठीक है, काटने का काम करेंगे। कर्तनक और रदनक क्या करेंगे, चीरने का कार्य करेंगे, चीरने का, ठीक है। और उसके बाद चौर्णक, अग्रचौर्णक चबाने का, और उसके बाद चौर्णक भी चबाने का कार्य करेंगे, ठीक है, चबाने का। अब देखिए दांत की विशेषताएं देख लीजिए एक बार, दांतों की क्या विशेषताएं हैं। चबाने का हो गया, ये हो गए काम इनके, ठीक है। जो देखो अपने डेंटल फॉर्मूला देखा था 2123 बटा 2123, इसको एक बार पुनः समझिए। मनुष्य का जो वयस्क मनुष्य है उसका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको समझिए 23 बटा 2123 को इंसाइजर, पहला इंसाइजर हो गया, दूसरा केनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, और चौथा अपना मोलर, ठीक है। तो इंसाइजर क्या है, देखिए इंसाइजर दो होते हैं ऊपर नीचे, और केनाइन एक ऊपर नीचे, ठीक है। फॉर्मूले में इंटू 2 कीजिए, ठीक है। मनुष्य का फॉर्मूला है दंत फॉर्मूला, और 2123 बटा 2123, ठीक। उसके बाद दांतों की विशेषताएं, विशेषता क्या है, पहली विशेषता द्विबारदंती, गर्तदंती, और तीसरा है अपना द्विबारदंती हो गया, गर्तदंती हो गया, और उसके बाद चौथा है अपना विषमदंती। देखिए मनुष्य के सभी दांत विषम होते हैं, मतलब समान नहीं होते, एक समान नहीं होते, इसलिए इसको विषमदंती बोल दीजिए, ठीक है। गर्तदंती, गर्त में धसे हुए होते हैं, जो गर्त होता है उनमें धसे हुए होते हैं, जैसे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, जिसे गर्तदंती बोल देते हैं। और द्विबारदंती 2 बार आते हैं, एक बार बचपन में आते हैं गिर जाते हैं, तो इस प्रकार द्विबारदंती और गर्तदंती और विषमदंती, ठीक है, दांतों के प्रकार है। तो द्विबारदंती 2 बार आना, द्विबारदंती हो जाएगा। गर्तदंती, गर्त में धसे दांत है, इसलिए क्या हो गए गर्तदंती। और विषमदंती विषम प्रकार के हैं, विषम प्रकार मतलब सभी दांत समान नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं दांत, विषमदंती हो गए। स्पष्ट है, देखो विषमदंती मतलब विषम दांत है, गर्त दंती मतलब गर्त में धसे हुए, द्विबारदंती मतलब द्वि मतलब 2, और बार मतलब 2 बार आना और दांत, ठीक है। तो इस प्रकार दांत के बारे में पढ़ लिया अपन ने। मुख के बारे में, मुख का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, और मुख के बाद अपन मुख हुआ कंप्लीट हो गया, चलो मुख हो गया और मुख हुआ एक ही बात है दोनों, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गए अपने। तो मुख हुआ कंप्लीट है, और उसके बाद अपना ग्रसनी है, ग्रासनाल वगैरह, ये सारे टॉपिक अपने बाकी है, जो अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा मैं आपसे। तो थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, ठीक है।